किताब तारुफ सिल्मी एक बड़े और मसरूफ शहर में रहती थी। वो एक किताबों की दुकान चलाती थी जो नायाब और कदीम किताबों की खास दुकान थी। बचपन से ही सिल्मी को किताबों से बेहद लगाव था और उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि लोगों को इल्म की दौलत से माला माल करे। एक दिन सिल्मी की दुकान में एक अजीब और गरीब किताब आई। इस किताब का नाम था राजों की दुनिया। इस किताब की जल्द पर सोने के हुरूफ से लिखा हुआ था और ये किताब गैर मामूली तौर पर भारी थी। सिल्मी ने उस किताब की अहमियत को समझते हुए उसे दुकान के सबसे महफूज हिस्से में रख दिया। एक रात जब सिल्मी दुकान बंद करके घर वापस आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगली सुबह जब वो दुकान पर पहुंची तो राजों की दुनिया किताब गायब थी। सिल्मी हैरान रह गई कि किताब कैसे गायब हो गई जबकि दुकान में चोरी का कोई निशान न था। सिल्मी ने पुलिस को बुलाया और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की मगर कोई सुराग न मिला। सिल्मी ने खुद भी तहकीकात का फैसला किया। उसने अपने चंद दोस्तों से मदद मांगी जो मुख्तलिफ शाबों के माहिर थे। सिल्मी के दोस्तों में एक साइंसदान, एक तारीखदान और एक जासूस शामिल थे। सबने मिलकर किताब की तलाश शुरू की। साइंसदान ने दुकान में जदीद आलात के जरिए सुराग लगाने की कोशिश की। तारीखदान ने किताब की तारीख और अहमियत पर तहकीक की और जासूस ने शहर भर में मालूमात इकट्ठा की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात साइंसदान ने दुकान में एक प्रासरार दरवाजा दरियाफ्त किया जो एक खफिया कमरे की तरफ जाता था। सिल्मी और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो वो हैरान रह गए। खफिया कमरे में राजों की दुनिया किताब मौजूद थी। खफिया कमरा एक प्रासरार और कदीम तहजीब का हिस्सा था जो सदियों से पोशीदा था। किताब इस तहजीब के राजों को खोलने की चाबी थी। सिल्मी और उसके दोस्तों ने तहजीब की बाकियात को देखा और इंकिशाफात किए जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सिल्मी और उसके दोस्तों ने खफिया कमरे की बाकियात को बहुत गौर से देखा। वहाँ कदीम मुजस्मे, दस्तावेजात और मुख्तलिफ किस्म की इशिया मौजूद थीं जो इस तहजीब की रोजमर्रा जिंदगी और सकाफत की इक्कासी करती थीं। एक कदीम तोमार में इस तहजीब के अजीम हकमरान और उनकी इल्मी दरियाफ्तों का जिक्र था। तारीखदान ने इन नायाब दस्तावेजात की तहकीक की और मालूम किया कि ये तहजीब दुनिया की एक अजीम इल्मी विरासत थी। इन दस्तावेजात में साइंस, फलसफा, तब और मुख्तलिफ उलूम के नायाब खजाने पोशीदा थे। सिल्मी और इसके दोस्तों ने इन मालूमात को महफूज करने का फैसला किया ताकि इन्हें मुस्तकबल की नस्लों तक पहुंचाया जा सके। सिल्मी ने फैसला किया कि इन नायाब मालूमात को हुकूमत के हवाले किया जाए ताकि उन्हें महफूज रखा जा सके। हुकूमत ने सिल्मी की ईमानदारी और कोशिशों की तारीफ की और उसे एक एजाज से नवाजा। सिल्मी की ये दरियाफत न सिर्फ एक नायाब किताब की बाजियाबी थी बल्कि एक कदीम तहजीब के राजों का इंकिशाफ भी था। सिल्मी की मेहनत और जस्तजू ने न सिर्फ किताब को वापस पाया बल्कि एक कदीम तहजीब के राज भी खोले। इस कहानी ने हमें ये सबक दिया कि इल्म और जस्तजू कभी ज़ाये नहीं जाते और सच्चाई की तलाश हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है। सिल्मी की दुकान अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे ताकि वो नायाब किताबों और इल्म के खजाने से फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी